मंच पर मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, जल शक्ति मंत्री और प्रयागराज के प्रभारी मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री के शर्मा जी, जिन्होंने प्रोटोकॉल के तहत सभी वीवीआईपीज और वीआईपीज के साथ में यहां पे सर्वाधिक गंगा स्नान किया है, ऐसे श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, श्रम और सेवायोजन मंत्री जो यहां पर प्रोटोकॉल के तहत उस आयोजन के साथ निरंतर सहभागी बने रहे श्री अनिल लालभर जी, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी, महापौर उमेश चंद गणेश केसरवानी जी, माननीय सांसद प्रवीण पटेल जी, माननीय विधायकगण दीपक पटेल जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, पीयूष रंजन निषाद जी, हर्षवर्धन वाजपेयी जी, सुरेंद्र चौधरी जी, श्रीमती पूजा पाल जी, मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, डीजीपी श्री प्रशांत कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात जी, या तो महाकुंभ में अमृत स्नान हुआ है या फिर अमृत अभिजात हमारे प्रमुख सचिव नगर विकास के हैं, और सभी विभागों के हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण महाकुंभ प्रयागराज को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मैं प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी को हृदय से अभिनंदन करते हुए आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। अभी शास्त्रीय व्यवस्था के अंतर्गत 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच यानी पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि के बीच महाकुंभ का जो आयोजन था उसका समारोह हुआ है, लेकिन हमारी प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था की ओर से जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन को समेटने के अंतिम चरण की कार्रवाई प्रारंभ होगी और यह आपके जीवन के लिए भी एक अलौकिक, अद्भुत और अविस्मरणीय क्षण है। इतने बड़े आयोजन के साथ आपको बहुत कुछ देखने, सीखने और जानने का एक अवसर प्राप्त हुआ होगा। देश का हर व्यक्ति क्यों अभिभूत है, दुनिया का जो भी प्रयागराज में आया है वह क्यों अभिभूत है। पैसा सरकार पहले भी खर्च करती थी, व्यवस्थाएं पहले भी कम और ज्यादा होती थी, लेकिन पब्लिक का स्केल इस पैमाने पे नहीं उठ पाता था। उसको कारण रहे होंगे, और कारण अगर आप जाएंगे तो उसके मुख्य 2 ही कारण हैं। एक, हर स्तर पर व्यवस्था के प्रति जवाबदेही का होना। हर एक व्यक्ति ने अपने अपने स्तर पर उस जिम्मेदारियों के निर्वहन करने के लिए पूरे प्राणपण से जुटने का प्रयास किया, ऑनरशिप की। हम असफल तब होते हैं जब हम एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने का प्रयास करते हैं। हम असफल तब होते हैं जब हमारा ध्यान समस्या को देख करके हम स्वयं धैर्य खोने लगते हैं, लेकिन हम सफल तब होते हैं जब समस्या को समस्या न मान करके हम समाधान की ओर जाते हैं, तो हमें रास्ते भी मिलते हैं और हम सफलता की नई ऊंचाई को प्राप्त करते हुए एक नए प्रतिमान को भी गढ़ने का काम करते हैं। और प्रयागराज महाकुंभ ने उस प्रतिमान को गढ़ने का काम किया है। 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु जनों का
और प्रयागराज महाकुंभ के इस स्केल का अंदाजा वही लगा सकता है जो प्रयागराज में आया हो। देश के किसी कोने में बैठ करके या प्रदेश के किसी कोने में बैठ करके, दुनिया के किसी कोने में बैठ करके अनर्गल टिप्पणी कोई भी कर सकता है, लेकिन जो आया अभिभूत होके गया। उसने स्वच्छता की भी सराहना की, व्यवस्था की भी सराहना की, उसने सुरक्षा की भी, ट्रैफिक की भी, आपदा प्रबंधन की भी, और हर एक स्तर पर कहां कहां पे क्या कार्य हुए हैं इन सब के प्रति उसके अच्छे कमेंट आए हैं हर स्तर पर। क्योंकि मेरे पास तो देश भर से आने वाले पब्लिक के भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी और टेलीफोन के माध्यम से भी, या आज के दिन पर मीडिया इतना बड़े पैमाने पर कहे कि कोई बात छुपती नहीं, उन सब के बारे में उसके जो कमेंट आ रहे थे उनको देख करके भी, और जो हम लोग पढ़ रहे थे, देख रहे थे, प्रत्यक्ष अनुभव भी कर रहे थे, उसके बारे में जो पॉजिटिव आया है वो एक टीम वर्क का परिणाम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, जो उनका विजन था वह आपने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। लेकिन इस शास्त्रीय व्यवस्था के अंतर्गत महाकुंभ की पूर्णाहुति तो हुई, अब आगे की जिम्मेदारियों, एक एक कार्य को आपने देखा, एक एक कार्य की अच्छाई और उसमें कहां कमियां रह गई कि उसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आगे के आयोजनों के लिए उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको डॉक्यूमेंटेशन के करते हुए आगे बढ़ाने के लिए फिर उसको तैयारी करना, मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के इस आयोजन को, यहाँ के लोकल प्रशासन के साथ मिलकर के फिर इस आगे के पीढ़ी के लिए उसको हस्तांतरित करना। यानी सब कुछ तो पहले से था, धरोहर हमारे पास पहले से थी, लेकिन हमने आदि गुरु के रूप में भगवान वेदव्यास को क्यों आराधना की? क्योंकि उन्होंने इसे संहिताबद्ध किया, डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया था। संहिताबद्ध करने के बाद एक शैली उन्होंने उसको दी, वही वेदों के रूप में, वही पुराणों के रूप में, वही पुराणों के रूप में आगे बढ़े। और अब उसको संहिताबद्ध करना, डॉक्यूमेंटेशन उसका करना, ये इतना बड़ा आयोजन हो जाए, कहीं कोई सुरक्षा में सेन नहीं लगे, कोई लूट की घटना नहीं हुई, कोई अपहरण की घटना नहीं हुई, कोई हत्या नहीं हुई, कोई जबरन डकैती करने का कार्य नहीं किया, कोई मास पैमाने पर दंगा नहीं हुआ। प्रयागराज ही नहीं, पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई घटना ऐसी नहीं घटी थी जिस पर किसी को उंगली उठाने का अवसर प्राप्त, किसी को नहीं। अलग किसे है कि कोई काठमांडू की फोटो को, कोई काहिरा की फोटो को, कहीं और जगह के वीडियो को यहाँ पे जबरन डाल करके बदनाम करने का प्रयास किया, ऐसा नहीं। लेकिन प्रयागराज में, प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार के दृश्य, इस प्रकार की घटना नहीं घटी थी। भीड़ थी, उसका प्रेशर भी था, वाहनों के भी आवागमन के माध्यम थे, उसका भी दबाव था। हम लोग स्वयं उस दबाव को महसूस कर रहे थे। जो फील्ड में रहे होंगे उनके दबाव को, उसके तनाव को हम सौजन्यमान लगा सकते हैं। और इसीलिए उसका डॉक्यूमेंटेशन होना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और मेला प्राधिकरण को भी, स्थानीय प्रशासन को, पुलिस और प्रशासन दोनों को मिलकर के उसको तैयार करने की जिम्मेदारी लेनी होगी, जिसको हम उसको फिर एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हुए आगे के लिए इस प्रकार के आयोजनों को और भी भव्य तरीके से और भी सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए आने वाली पीढ़ी को फिर उसको दे सके, लोग याद कर सके कि आयोजन कैसे होना चाहिए, किस रूप में हम उसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यही धरोहर है और यही विरासत है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। दूसरा, जो कुछ भी यहां पर वर्तमान में है उसके बारे में अभी से कार्य योजना तैयार करें। अस्थायी जो संपत्ति है, अस्थायी संपत्ति
और प्रयागराज सिटी की है। प्रयागराज और उससे जुड़े हुए जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उनको उनकी कनेक्टिविटी से है, उसका लाभ यहां के लोग लेंगे, प्रयागराज आने वाला हर श्रद्धालु लेगा, हर नागरिक लेगा। अस्थायी में भी दो प्रकार के, एक चेक एंड प्लेट सुरक्षित रखेंगे, पैंटून हम लोग कुछ अन्य जनपदों में जाएंगे, कुछ यहां पे हम आगे के लिए सुरक्षित रखेंगे, उसका मेंटेनेंस होता रहे, उसको सुरक्षित रखते हुए माघ मेले में या 31 के प्रयागराज कुंभ के लिए हम उसको रख सकेंगे, सुरक्षित कर पाएंगे, या अन्य जनपदों में उसका उपयोग कहां हो सकता है, इसके लिए अभी से उसकी तैयारी पीडब्ल्यूडी विभाग को या नगर विकास विभाग को या मेला प्राधिकरण को अभी से उसकी तैयारी के साथ जुटना होगा। यहां पे 1.5 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए हैं, इनका उपयोग कैसे हो सकता है? यहां पर प्रदेश के नगर निकायों में वाटर एटीएम लगाए गए हैं। प्रयागराज में प्रदेश के सभी नगर निकायों में या अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में इसका उपयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में पाइप पेयजल लाइन बिछाई गई है। 67,000 हम लोगों ने यहां पे एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई है। ये सभी इस प्रकार की चीजें हैं कि जिसका उपयोग नगर निगम प्रयागराज भी कर सकता है, प्रदेश के सभी 17 नगर निगम कर सकते हैं, हर प्रदेश के हर जनपद के नगर निकायों में भी इसका उपयोग हो सकता है। कैसे इसको हम कर सकते हैं, इसके बारे में भी उसकी तैयारी करना और उसकी बाकायदा एक एक आइटम की सूची तैयार करना, उसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना, और भी अस्थायी प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी हम लोगों ने यहां पे लोगों को सुविधाएं दी, उसको भी कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे पुलिस से जुड़े हुए होंगे, जल पुलिस एक नए रूप में प्रयागराज में देखने को मिली, पीएसी की फ्लड यूनिट, उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज से जुड़े हुए जो सुविधाएं हैं, पहली बार हाइड्रोलिक फायर टेंडर भी इनको प्राप्त हुए। उसमें भी संकरी गलियों में कैसे हम आग को नियंत्रित कर सकते हैं, उसके लिए भी इनके पास नए इक्विपमेंट आए हैं। इन सबका उपयोग मुख्यालय के विभिन्न जनपदों में या महत्वपूर्ण तीर्थों में कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी कार्य योजना को आगे बढ़ाना है। एसडीआरएफ या फिर अन्य बलों के द्वारा, जैसे पुलिस ने पहली बार और देश के अंदर पहली बार हुआ है कि 45 दिन के आयोजन को हम एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ जोड़ करके किसी भी प्रकार के ड्रोन के हमलों को रोक सकें, और वो सफल रहा। इस मॉडल को अन्य तीर्थों में कैसे हम लागू कर सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे करके सभी समेटना हम शुरू करेंगे। प्रयागराज के लिए, काशी के लिए, अयोध्या के लिए, अन्य महत्वपूर्ण मथुरा वृंदावन के लिए, अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के लिए कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं, मॉडल बन सकता है। अलग अलग विभागों को कैसे हम उन चीजों के साथ जोड़ सकते हैं। विद्युत विभाग ने बेहतरीन रूप से काम किया, अनवरत विद्युत की आपूर्ति की। पीडब्ल्यूडी लगातार 30 पेंटोन ब्रिज पहली बार कुंभ के आयोजन में स्थापित हुए। 500 किलोमीटर की चेकर्ड प्लेट बिछाई गई और जीरो एरर के साथ ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़े। किसी ने शिकायत नहीं की, लोग तारीफ कर रहे थे, जो भी आते थे कहते साहब कोई समस्या नहीं है। तो लोहे की प्लेटें बिछाई गई, जो बाहर से लोग आते थे, कहते कितने अच्छे ढंग से कार्यक्रम हो रहे हैं। यानी बहुत अच्छे ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य होता था और ये आयोजन बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ते थे। अब हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनको आगे बढ़ाते हैं, कैसे हम करेंगे। और मैं यही कहूंगा, यहां पे मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी भी हैं, मेला प्राधिकरण के हमारे अधिकारी हैं, मेलाधिकारी हैं, डीआईजी मेला है, एसएसपी मेला भी है, सीपी भी है, जिलाधिकारी भी है,
मंडलायुक्त भी है, एडीजी जोन भी है और भी अन्य अधिकारी, हमारे एडिशनल डीजी स्तर के अधिकारीगण, जिन्होंने अपने अपने विभागों के कार्यों को संपादित करते हुए भी आवश्यकता पड़ी तो ट्रैफिक की व्यवस्था को संभालने के लिए वे सड़कों पर स्वयं भी उतरे थे। जहां जिसको लगाया गया वहां पर वह लगातार करता रहा। आज तो इस समय तो मौसम अच्छा हो गया, लेकिन जब भीषण शीतलहरी पड़ रही थी तब भी हर समय पुलिस मुस्तैद थी, प्रशासन मुस्तैद था। तब इतने बड़े स्केल को हम लोग नियंत्रित करने में सफल हो पा रहे थे। रेलवे ने बेहतरीन भूमिका का निर्वहन किया, सिविल एविएशन मंत्रालय ने बेहतरीन भूमिका का निर्वहन किया, एनएचएआई ने बहुत अच्छी भूमिका का निर्वहन किया, पर्यटन और संस्कृति विभाग ने अच्छी भूमिका का निर्वहन किया। अन्य सभी विभागों की भूमिकाएं अपने अपने स्तर पर अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही थी और फिर वह एक टीम वर्क के साथ कार्य करता था। और इसलिए स्थानीय स्तर पर मेला प्राधिकरण और लोकल प्रशासन मिलकर के इस बात को सुनिश्चित करें, जो सूची बनाए उनका उपयोग बेहतरीन तरीके से हो। किन अधिकारियों को अभी 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने यहां रहना है, इसके बारे में शासन से आवश्यक जानकारी लेकर के, अनुमति लेकर के उनको यहां पे रखना। शेष अधिकारी अपने फील्ड की ड्यूटी में अन्य जगहों पर जाएं या उनको क्रमबद्ध तरीके से आगे के अवकाश उनके उपलब्ध हो, क्योंकि लगातार बहुत सारे लोग ऐसे जो 3 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई 2 महीने से यहाँ पे ड्यूटी पे काम कर रहे हैं। उनके भी अपने कार्यक्रम होंगे, पारिवारिक कार्यक्रम भी होंगे, अन्य कार्यक्रम होंगे। उन लोगों को उस दौरान अवकाश भी प्राप्त हो, लेकिन साथ साथ फील्ड की ड्यूटी में भी वे जा सके, क्योंकि अब हमारे अन्य अनेक कार्यक्रम आ रहे हैं। इधर रमजान का महीना शुरू हो रहा है, होली आ रही है, इसके बाद रामनवमी भी आएगी और सभी आयोजन इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि के आयोजन भी होने जा रहे हैं। ये सभी आयोजनों के साथ हमें आगे फील्ड में जुड़ना पड़ेगा, अपने अपने जनपदों में जुड़ना पड़ेगा। इन सभी आयोजनों के साथ हम जुड़ सकेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से महाकुंभ प्रयागराज के इस आयोजन को भव्यता और दिव्यता के साथ आस्था और आर्थिकी के एक नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देते हुए कि आगे के कार्यक्रम को आप व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। इन सब के साथ जो व्यवस्था यहाँ पर स्थानीय स्तर पर की गई है, मुख्य सचिव और डीजीपी के स्तर पर इसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा। उनके अनुसार जो भी व्यवस्था आगे बढ़ाई जाएगी उसमें आपका योगदान मिलेगा। इस विश्वास के साथ आप सब जब यहां से जाएंगे तो संगम का गंगा जल अपने परिवारजनों के लिए जरूर लेकर के जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के परिवार के लोग तो महाकुंभ के साक्षी बने होंगे, लेकिन आपका परिश्रम ही आपकी साधना है। और आप जब भी इस ड्यूटी के दौरान जब भी संगम का जल लेके जाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मां गंगा की इतनी कृपा तो आप पर जरूर होगी कि वह कुंभ जैसा ही पुण्य आपको जरूर प्रदान करेगा। उस प्रकार गंगा आपको प्रदान होगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।